हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 16.2 देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट की तरफ जाने से पहले कुछ 2 मिनट में हम बेसिक चीजें के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास है सब अभी जो प्रैक्टिस सेट 16.2 है वो बेस है भाई सिलेंडर के ऊपर। तो अब सिलेंडर का पर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो हमें पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो सिलेंडर कैसे बनाए भाई, सिलेंडर कैसे बनाए। तो देखिए ये मेरे पास एक फिगर है, तो ये सिलेंडर की फिगर है। अब अपर साइड में भी हमें क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, और बॉटम में भी क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। तो सर ये जो है इसे क्या बोलेंगे, तो भैया ये रेक्टेंगल है। अब आप बोलोगे भाई रेक्टेंगल कैसा है, तो देखो जैसे हम इस फिगर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, हमने इसको रैप करके रखा था तो ये दिखता है रेक्टेंगल की तरह। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि सर्कल प्लस रेक्टेंगल प्लस सर्कल, इससे बना है हमारा सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे हाइट, और यहाँ पे हाइट को इस तरीके से परपेंडिकुलर मेंशन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है इसे बोलेंगे हम रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। हम अभी देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया में हमने इसके पहले के वीडियो में भी देखा है, हम टॉप और बॉटम दोनों को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम मेजर करेंगे। ओके, तो क्या बचता है एल, अभी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, अब उसी को हम लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एच। ओके, तो जिसको जिसको नहीं समझा L इज इक्वल टू 2 पाई आर और ब्रीथ इज इक्वल टू H कैसे लिया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया में जिसे हमने छोड़ दिया था मतलब टॉप और बॉटम को, उसे ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, पास में ले आते हैं। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 बार है, प्लस 2 पाई आर एच। अब देखते हैं इसमें कॉमन टर्म्स कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई, यहाँ पे भी है 2 पाई, और ये जो r है इस r को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 2 पाई r, और इसमें का एक r बच गया है उसे हम ब्रैकेट में लिख लेते, हो गया ये r इंटू r स्क्वायर, प्लस अब इस टर्म का क्या बचा है, तो देखो बच्चों इस टर्म का क्या बचा है, हमारे पास में h बचा है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया है 2 पाई r प्लस h। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, सर्कुलर शेप है, तो उसका क्या रहेगा, एरिया ऑफ बेस रहेगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू रहेगा यहाँ पे हाइट। तो क्या आ गया हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बोलेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो नाउ हम देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट का 16.2 का क्वेश्चन वन में बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया निकालो और टोटल सरफेस एरिया निकालो। नहीं, अभी हमने फार्मूला देख लिए, अभी कौन सा हार्ड रहने वाला है, चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पर सॉल्व करने से पहले हमें जो भी गिवन दिया है वो गिवन को लिखना है। ओके, तो गिवन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, देन लिखेंगे हम फार्मूला। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, आपको नहीं बनानी है। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने क्या देखा था अभी, 2 पाई आर इंटू एच। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 पाई आर एच। अब
इसमें वैल्यू पुट करनी है। ओके, और एक गिवन लिखना है आपको, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेगी 22/7। अगर वहां पे मेंशन करते हैं 3.14 तो आपको उस प्रॉब्लम में 3.14 ही लेना है। ओके, उसके बाद में 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू गिवन है हमें 7 इंटू एच है हमारे पास में 10। ओके बच्चों, उसके बाद में इसको सॉल्व करो, 7 एंड 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में 44, 2 इंटू 22 44 इंटू 10, तो आंसर आ गया हमारे पास में 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया भी हमने अभी निकाला है, क्या है बेटा, 2 पाई आर प्लस एच। बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। चलो जल्दी से करते हैं। 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है हमारे पास में 7 इन ब्रैकेट आर 7 है प्लस एच है हमारे पास में 10। ओके, सो यहाँ पे अगेन 7 एंड 7 कैंसिल कर देंगे। 2 इंटू 22 इंटू 7 प्लस 10 आ गया है 17। सो यहाँ पे 2 इंटू 22 44 इंटू 17। ओके, आप भी वीडियो को पॉज करके जल्दी से कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ओके, यहाँ पे क्या आंसर आएगा अभी, 44 इंटू 17, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28 एंड 4 2 30। ओके, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, एडिशन कर लेते हैं 8 4 एंड 7। सो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आया है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं हम सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन 1 का अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दे के रखा है, पहले लिख लेते हैं हम, गिवन r is equals to 1.4 सेंटीमीटर, h is equals to 2.1 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो फार्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फार्मूला है 2 पाई r इंटू एच। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इसमें। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देख के रखिए 1.4 इंटू 2.1। ओके, तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो 7 1 जा 7 और यहाँ पे 7 3 जा 21 आता है, बट यहाँ पे देखिए 2.1 है तो यहाँ पे भी 0.3 आएगा। ओके बच्चों, उसके बाद में इससे सॉल्व करो। 2 इंटू 22 44 इंटू 1.4 इंटू 0.3। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। 1.4 इंटू 0.3 सॉल्व करो इसको, तो 3 4 जा आ जाएगा 12, कैरी 1, 3 1 जा 1 एंड 4। तो आंसर आ जाएगा हमारे, और यहाँ पे 0 से भी करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 240। अब पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सॉरी, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे यहाँ पे 44 इंटू 0.42। अगेन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.42 इंटू 44 आ जाएगा आंसर हमारा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 0 जा 0 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा सेम, और इसका एडिशन कर लेंगे बेटा हम 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 प्लस 1, कैरी 1 आ गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 1। अब पॉइंट लेना है हमें 2 डिजिट के बाद में, तो हमारा कर्व सरफेस आ गया है 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, सो हमारे पास में जगह कम है, हम इसे रब कर लेते हैं। उसके बाद में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अभी हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
क्या फार्मूला बेटा, देखिए ये जो फार्मूला है 2 पाई आर, जैसे कि वैसे लिखना है 2 पाई आर, और इसमें का बचा हुआ जो आर था आर, और एक आ जाएगा यहाँ पे एच आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हमें इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। 2 × 22/7 इंटू आर, सॉरी आर की वैल्यू है हमारे पास में 1.4, 1.4 प्लस 2.1, इसे हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 22 44 हो जाएगा। अब ये जो 7 है, 7 को कट करके 7 टू ज़ा 14, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 0.2 इंटू 0.2, इसकी एडिशन कर लेते हैं, तो एडिशन आ जाएगी यहाँ पे 3.5। ओके बच्चों, चलो इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। 3.5 इंटू 0.2, चलो इसको आपको भी वीडियो पॉज करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो 5 टू ज़ा 10, कैरी 1, 5 3 2 3 ज़ा 6 प्लस 7। ओके, यहाँ पे 0 5 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 0, यहाँ पे आ गया 7 और ये 0। 2 डिजिट के बाद में हमें पॉइंट देना है, तो 44 इंटू 0.70। चलो अभी फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। जैसे देखो यहाँ पे रिपीटेड नंबर है, जैसे 4 और 4, इसीलिए मैंने ये 4 को नीचे ले लिया, ताकि मेरा पहला जो यहाँ पे आंसर आएगा वही आंसर मेरा सेकंड में भी आएगा। तो 4 0 ज़ा 0, उसके बाद में 4 7 ज़ा 28, 4 0 ज़ा 0 प्लस 2 क्रॉस कर लेते हैं, और सेम यहाँ पे भी आएगा 0, बस एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं, 0 8 10 कैरी 1 3 और पॉइंट रहेगा। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच्चों आ गया है 30.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो यूनिट है हमें लिखना बिल्कुल भूलना नहीं है। ओके बच्चों, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे क्या गिवन दे के रखा है हमें, R is equals to 2.5 सेंटीमीटर, H is equals to 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलो तो हमें कर्ड सरफेस एरिया पता है, क्या है कर्ड सरफेस एरिया है हमारे पास में 2πRH। वैल्यू जल्दी से पुट करके हम आंसर निकालेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देख के रखी है 2.5 इंटू एच है 7। देखो जहां पे डिनोमिनेटर में 7 है और न्यूमरेटर में 7 का मल्टीपल आ गया, तो देखो कितनी अच्छी बात होती है, 7 कैंसल और बची हुई टर्म का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 44 इंटू 2.5, और 44 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 से, क्या आंसर आएगा हमारे पास में, 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 क्रॉस यहाँ पे भी आ जाएगा 100। इसको इसकी एडिशन कर लेते हैं, सो आंसर आएगा हमारे पास में 1100 आ गया। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या आ गया बच्चों बताओ। अच्छा 1100 हमारा करेक्ट आंसर है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, जल्दबाजी में पॉइंट देना ही भूल गए, तो पेपर में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट और ये आ गया हमारा आंसर। आंसर आ गया है हमारा 110। उसके बाद में हम निकाले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फार्मूला है 2πr प्लस एच। ओके बच्चों, 2 इंटू 22/7 वैल्यू पुट करनी है हमें, इंटू 2.5 प्लस एच की वैल्यू है 7। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 22 इंटू, इसे सॉल्व करना है सबसे पहले हमें, 2.5 और ये आ जाएगा 7 प्लस 2.5 8 9.5। ओके, ये आ गया 9.5 और डिवाइडेड बाय 7। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 9.5 इंटू 2.5 कितना आंसर आएगा, 5 5 ज़ा 25,
कैरी 2 आ गया, 5 9 जा आ गया 45 प्लस 2 47 क्रॉस 2 5 जा 10 कैरी 1 2 9 जा 18 18 प्लस 1 19। इसे हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। ये आ गया 5 7 9 प्लस 4 आ गया हमारे पास में 13 और 1 प्लस 1 2। तो पॉइंट है हमारे पास में 2 डिजिट के बाद में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लो। 44/7 इंटू इसका आंसर आ गया है 23.75। सो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 44 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4 5 जा 20 कैरी आ गया 2 4 7 जा 28 प्लस 2 30 कैरी आ गया 3 4 3 जा 12 प्लस 3 15 कैरी कैरी 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और हमारे पास में आंसर आ गया है 95। ओके हमारे पास में ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि फिर से हमें एक बार मल्टीप्लाई करना है। तभी तो बोलो क्या गलत लग रहा है, कुछ तो गलत लग रहा था। ओके सो 4 फिर से हम यही टर्म आएगी हमारे पास में। ओके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 0 0 5 प्लस 0 0 9 प्लस 5 14 कैरी 1 9 प्लस 1 10 और अभी हम पॉइंट देंगे यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया बेटा 1045 डिवाइडेड बाय 7। चलो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा हमारे पास में आंसर। इसका आंसर आ जाएगा, अभी आपको इसका कैलकुलेशन करना है। मैं आप आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसका आंसर आएगा 149.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है चलो हम जल्दी से अभी फोर्थ वाला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। सो फोर्थ प्रॉब्लम में गिवन देख के रखा है बेटा r इज इक्वल टू 70 h इज इक्वल टू 1.4। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। चलो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। इसका क्या फार्मूला है बताओ जल्दी से, क्या फार्मूला है इसका? तो 2 पाई r h है। ओके 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू देख के रखिए 70 इंटू h है 1.4। चलो 7 1 जा 7 7 10 जा 14। ओके सो 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 1.4। देखो अभी जैसे पॉइंट का प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट को हटा के अब इसको हटाना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ओके बच्चों सो यहाँ पे 10 से डिवाइड करने के बाद में ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। जिसको ये प्रॉब्लम नहीं समझा है मैंने पॉइंट कैसे हटाया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी दे दूंगा। ठीक है सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 44 इंटू 40। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। 44 इंटू 14। चलो 4 4 जा 16 कैरी 1 4 4 जा 16 17 क्रॉस 1 4 1 4 जा 4 1 4 जा 4 एडिशन करो 6 7 प्लस 4 11 कैरी 1 1 प्लस 4 प्लस 1 आ गया है 6। तो आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या फार्मूला है 2 पाई r प्लस h। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r है 70 और r है 70 h है 1.4। चलो 7 1 जा 7 7 10 जा 70। यहाँ पे आ गया 44 इंटू 10 इंटू 71.4 आ गया। ओके बच्चों चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 44 इंटू इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, हमारे पास में आंसर आएगा 71.4 सॉरी
7114। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो 714 इंटू 44, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 7 जा 28। ओके क्रॉस, फिर से सेम नंबर आएगा यहाँ पे 6 11 कैरी 1, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 4 कैरी 1, 8 प्लस 2 10 एंड 1 11 कैरी 3। ओके सो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे 31416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो नाउ, हाँ तो बच्चों अभी क्वेश्चन 1 का फिफ्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख के रखा है r इज इक्वल टू 4.2 एंड h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो गिवन लिख लेते हैं हम, गिवन इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो गाइस हमें निकालना क्या है यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया। ओके तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई r इंटू h। ओके तो 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 4.2 इंटू 14। ओके सो यहाँ पे 7 के टेबल में 14 आता है, तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 हो गया। ओके सो देन यहाँ पे 2 इंटू 22 44 हो जाएगा इंटू 4.2 इंटू 2। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 44 इंटू यहाँ पे 4.2 इंटू 2 हो जाएगा 8.4। इसको सॉल्व करने के बाद में ये जो रफ वर्क है आप सभी को करके देखना है। 4 4 जा 16 कैरी 1, उसके बाद 4 8 जा 32 प्लस 1 33। अगेन सेम नंबर्स आएंगे 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 3 6 एंड यहाँ पे आ जाएगी 3 और पॉइंट देना है हमें एक नंबर के बाद में। सो गाइज हमारा आंसर क्या आ गया है यहाँ पे 369.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो हमारा कर्व सरफेस एरिया आया है 369.6 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई r प्लस h। ओके सो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, r क्या है हमारे पास में 4.2 इन ब्रैकेट 4.2 प्लस h है 14। ओके सो नाउ यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7 और 7 6 जा होता है 42, बट पॉइंट की वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे 0.6। ओके सो नाउ 2 इंटू 22 44 हो जाएगा इंटू 0.6 और इसका एडिशन आ जाएगा 14 प्लस 4 18 एंड 2.2 है तो यहाँ पे 18.2 आ जाएगा। ओके देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 18.2 इंटू 0.6। सो आंसर 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 8 जा 48 48। ओके 48 प्लस कैरी को भूलना नहीं है, 48 प्लस 1 49 9 लिख लेते हैं कैरी 4, 6 प्लस 1 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10 हो गए यहाँ पे क्रॉस और 0 0 2 जा 0, यहाँ पे भी 0 8 जा 0, 0 1 जा 0 आ जाएगा। इसका एडिशन कर लेते हैं 2901 और हमारे पास में यहाँ पे आंसर आ गया है 10.92 क्योंकि यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद में और ऊपर वाले नंबर में भी 1 डिजिट के बाद में क्या है डेसिमल दिया है। उसके बाद में इसको लिख लेते हैं 44 इंटू 10.92। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। 10.92 को हम सॉल्व करते हैं 44 से इंटू करते हैं 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 0 जा 0 प्लस 3 हो जाएगा, 4 1 जा 4 तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे क्रॉस कर दे। उसके बाद में फिर से वही नंबर रिपीट हो गया यहाँ पे
सो यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 प्लस 6 प्लस 8 हो जाएगा 14, कैरी 1, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, यहाँ पे 0 लिखेंगे और कैरी 1, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और पॉइंट आएगा हमारा 2 डिजिट के बाद में। सो गाइस हमारा आंसर क्या आया है 48048 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 16.2 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम, इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। ओके, उन्होंने बोला है कि एक क्लोज सिलेंडर है जो कि मैंने यहाँ पे फिगर बना के रखी है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उन्होंने हमें हाइट देख के रखी है 45 सेंटीमीटर और देख के रखा है डायमीटर। अब डायमीटर से रेडियस कैसे निकाले, तो आप लोग तो तेज हो ही, डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और हमारा निकल जाएगी रेडियस। ओके, सो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, गिवन देख के रखा है डायमीटर। सो डायमीटर कितना देके रखा है बच्चों, 50 सेंटीमीटर देके रखी है। तो डायमीटर अभी हमें निकालनी है रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया आंसर हमारे पास में 25 सेंटीमीटर आ गया है। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट। ओके, सो हाइट कितने देके रखी है 45 सेंटीमीटर। और एक बात और बोलिए कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 ही लेनी है। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। उसके बाद में बोला क्या है इन्होंने, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालो। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, नहीं निकालना है, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h। ओके, सो गिवन से देख के हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 3.14 इंटू r है हमारे पास में 25 इंटू 25 प्लस क्या है 45। ओके, सो वैल्यू पुट कर लिए है। सो नाउ इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 6.28। ओके गाइस, अभी मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आपको इसका कैलकुलेशन करके देखना है। ओके, उसके बाद में 25 इंटू इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 70। ओके, सो हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6.28 इंटू 25। ओके, हाँ, इन दोनों का ही कैलकुलेशन करते हैं। 5 8 जा हो जाएगा 40, कैरी आ जाएगा 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5 6 जा 30 प्लस 1 31। ओके, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 2 6 जा 12। ओके, इसकी एडिशन कर लेते हैं 0 और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 4 10, कैरी 1, कैरी 1 6 एंड 7 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 5 और 1। तो हमारे पास में आंसर कितना आया है, आंसर आया है हमारे पास में यहाँ पे 157.00 इंटू 70। ओके, सो इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 157, जीरो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंटू 70। जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा जीरो ही। 7 से करेंगे 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39, कैरी 3, 7 1 जा 7 एंड 3 10। ओके, इसकी एडिशन कर लेना है 0 9 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, सो हमारा आंसर आया है 10990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हमने यहाँ पे आंसर पहले ही हमने लिख के रख दिया था। ओके, 10990 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट आ गया है। ओके, जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूँ आप लोगों को वीडियो स्टॉप करके कैलकुलेशन करके देखना है या फिर
जब मैं आपको पूछता हूँ 7 7 तो आपको वहां पे रिपीट करना है जल्दी जल्दी। ओके, सो अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में जाने के पहले आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो अभी बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें बोला गया है कि फाइंड एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। अभी हमें एक सिलेंडर देके रखा है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है, जो जो कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 660 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो हाइट देके रखी है 21 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमें फाइंड द एरिया ऑफ बेस, मतलब इसका जो नीचे वाला बेस है, ये जो बेस है और इसकी जो रेडियस है उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है। गिवन लिख लेते हैं। गिवन दिया है हमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन हाइट देके रखी है हमें, हाइट देके रखी है 21 सेंटीमीटर। ओके, देन करना क्या है, हमें एरिया ऑफ बेस निकालना है। अभी फाइंड फार्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर सर आप बोलोगे ये तो सर्कल का है। हाँ भाई, सर्कल का ही है, क्योंकि यहाँ पे नीचे देखो क्या है, सर्कल है। फिर हमें किसका एरिया निकालना पड़ेगा, सर्कल का ही निकालना पड़ेगा। ओके, और दूसरा हमें निकालना है इसका रेडियस भी निकालना है। क्या निकालना है हमें, रेडियस भी फाइंड आउट। ओके, यहाँ पे हम फार्मूला लिखने वाले थे, तो हमें रेडियस भी निकालना है। अभी एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, मतलब रेडियस पता होनी चाहिए, तो पहले हम निकालेंगे रेडियस। ओके, सो रेडियस निकालने के लिए हम कर्व सरफेस एरिया की हेल्प लेने वाले हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला है 2 पाई आर एच। ओके, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें पाई की वैल्यू क्या दे के रखी है। तो पाई की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो हम यहाँ पे लेंगे 22/7 इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है, और एच हमें गिवन दिया है 21 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया क्या है बच्चों, 660 है। ओके, सो यहाँ पे देखो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। रिमेनिंग टर्म हम लिख लेते हैं 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 3। देखो इसे हमने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे 44 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है अभी आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पे 660। अब ये सारी टर्म जो राइट हैंड साइड में है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। जब हम इसे इनटू में ये टर्म है इसे हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी 22 इंटू 3, 2 इंटू 22 इंटू 3। यहाँ पे क्या है बचा है सिर्फ एक टर्म जो कि हमें निकालनी है आर। ओके, सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से 3 2 जा 6 एंड 0। अब यहाँ पे देखिए 22 का टेबल दिख रहा है हमें, 22 1 जा 22 और 22 10 जा हो गया है 220। ओके, सो क्या बचता है हमारे पास में, सिर्फ r इज इक्वल टू 10/2। तो क्या वैल्यू आ गई है, 10/2 मतलब r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो क्या आई है हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर आ गई है। ओके, अब फिर से क्या पूछा है हमें, एरिया ऑफ बेस भी पूछा है। तो एरिया ऑफ बेस निकालते हैं हम। एरिया ऑफ बेस क्या फार्मूला रहेगा इसका, अभी देखा हमने पाई आर स्क्वायर ही पे देखा था। तो पाई की वैल्यू लेना है हमें 22/7 इंटू आर है हमारे पास में 5 इंटू 5। ओके, सो 22 इंटू 25, 5 इंटू 5 25/7। इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 22 इंटू 25, आंसर आएगा 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 और +1 11, क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे भी आएगा 4।
एडिशन कर लेते हैं, कितना आ गया 550 आ गया हमारे पास में। ओके, सो यहाँ पे 550 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। ओके, सो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे डिवाइड भी कर लेते हैं हम 7। अब क्या करना है हमें, छोटा नंबर कौन सा, 7 7 49। ओके, फिर रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 06 है, ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर 7 7 7 49 है, 7 8 आ जाएगा 56। ओके, तो 7 8 56 बचेगा हमारे पास में यहाँ पे 4। अभी तो 7 से छोटा नंबर है 4, फिर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक 0 ले लेंगे और 0 लेते ही यहाँ पे एक लग जाएगा डेसिमल, मतलब पॉइंट लग जाएगा। ओके, उसके बाद में 7 5 35, रिमेनिंग टर्म है 05। ओके, यहाँ पे लिख लेना है, भूलना नहीं है। 7 5 35, फिर यहाँ से फिर से एक 0 ले लेंगे हम। फिर क्या करना है, अब देखते हैं 7 7 49, रिमेनिंग टर्म है, रिमाइंडर है हमारे पास में 1। चलो ठीक है, डेसिमल के बाद में 2 नंबर भी निकाला तो बहुत है। यहाँ पे हम ले लेंगे, इसका आंसर रहेगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। फाइनल आंसर हमें लिखना है बच्चों यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस is 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमने यूनिट लगा लिया है। चलो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो बच्चों, अभी हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आप पढ़ लो जल्दी से। ओके, सो क्वेश्चन 4 में बोला है कि कोई भी एक शीट की हेल्प से, हो सकता है शीट आयरन की हो या अदर मटेरियल की हो। ओके, वो शीट की हेल्प से हमें सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है और सिलेंड्रिकल कंटेनर के डायमेंशन दिए हैं। जो कंटेनर रहेगा उसकी जो हाइट रहेगी वो 20 सेंटीमीटर रहेगी, उसका डायमेंशन डायमीटर देके रखा है 28 सेंटीमीटर, और उसको लगने वाली जो लीड रहेगी उसकी हाइट देख के रखी है 2 सेंटीमीटर। डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। ओके, सो समझ लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे अभी ये हमारे पास में एक कंटेनर है। ओके, सो हमारे पास में ये क्या है, अभी एक कंटेनर है, तो ये ऊपर से क्या है, ओपन हो गया है, ऊपर से ओपन हो गया है, और हमें क्या बनानी है, एक लीड भी बनानी है। तो ये कंटेनर और एक ये लीड, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, बना, उसको कितना शीट लगने वाला है वो बताना है। तो गिवन क्या क्या दे के रखा है, मैंने यहाँ पे फार्मूले पहले लिख दिए है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सो हम लिखेंगे फॉर ए सिलेंडर। ओके, सिलेंडर के लिए हमें क्या डायमेंशन दे के रखा है, डायमीटर दे के रखी है बच्चों, हमें डायमीटर दे के रखी है 28 सेंटीमीटर। ओके, देन हमें बोला है कि इसकी, अच्छा हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा पहले। सो रेडियस आप सभी को अच्छे से पता है क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो क्या आंसर आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसका हाइट भी देके रखा है, तो हाइट कितना देके रखा है, हाइट देके रखी है, कहाँ पे गई भाई हाइट, ओके हाइट हाइट हाइट, ओके ये हाइट पे तो 20 सेंटीमीटर देके रखी है। ओके, फिर हमें क्या निकालना है, पहले ये कंटेनर को निकालना, इसका कितना शीट लगने वाली है ये निकालना है। तो इसके अंदर क्या क्या ऐड होने वाला है, देखिए ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये ऐड होगा, और ऊपर का जो एंड है उन्होंने बोला है ओपन है, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, और बेस जो है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब हमारा फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू कंटेनर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ओके, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 2 पाई आर एच, प्लस हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब क्या, भाई सर्कल है ना वो, तो सर्कल का बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर इंटू आर हो गया। ठीक, अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसमें से क्या करना है, कॉमन निकाल। देखिए यहाँ पे पाई आर और यहाँ पे भी पाई आर आया है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। सो पाई
इन ब्रैकेट। अब रिमेनिंग टर्म कौन सी है बच्चों? तो रिमेनिंग टर्म है हमारे पास में 2, यहाँ पे है h, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2h प्लस आ जाएगा इसका बचा हुआ एक, ये r आ जाएगा। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। चलो पहले देख लेते हैं पाई की कोई वैल्यू हमें दी है क्या। सो नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, 22/7 पुट करेंगे। इनटू r की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 14 है। ओके, 2 इंटू एच, हमारा हाइट क्या दे के रखी है, इंटू 20 प्लस आर दे के रखा है अगेन 14। चलो 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, रिमेनिंग टर्म को सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 2 इंटू यहाँ पे आ गया 40 प्लस 14। चलो ये इसको सॉल्व कर लो। 44 इंटू इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अरे वाह, ये तो अभी हमारे बच्चे जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे। मुझे पता है वीडियो स्टॉप करके आप लोग कैलकुलेशन करोगे। ओके, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, यहाँ पे क्रॉस, अगेन सेम नंबर आ जाएंगे। ओके, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3 एंड यहाँ पे 2। ओके, सो हमारा यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू कंटेनर। इस कंटेनर को कितनी शीट लगने वाली है बच्चों, तो 2 3 7 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी शीट हमें यहाँ पे लगने वाली है। ओके, सो नाउ ये जो लीड है, अब ये लीड भी भाई एक तरफ से ओपन होने वाली है तभी इसको लगेगी। ठीक है, तो ये लीड के लिए हाइट दे के रखी है हमें 2 सेंटीमीटर, और ऑब्वियसली इसकी लीड है तो उसकी जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली हो 28 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा हम, फॉर लीड डायमीटर इज इक्वल टू 28, मतलब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। रेडियस रहेगी इसकी 14 सेंटीमीटर और हाइट रहेगी इसकी 2 सेंटीमीटर। ओके, सेम फार्मूला है, बस चेंज हुई है उनकी हाइट। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर अ लीड, तो इसका फार्मूला है कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस मतलब जो भी एक ये लीड है इसका भी एक बेस है। ठीक है, इसको भी लेना पड़ेगा। तो कट सरफेस एरिया क्या आएगा लीड का, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर से हम इसको लिख लेते 2 पाई आर एच प्लस पाई आर इंटू आर। ओके, तो इसमें से फिर से कॉमन निकालना है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉमन निकाला था। ओके, तो 2 पाई नहीं पाई आर निकलेगा कॉमन, क्या निकलेगा, पाई आर। फिर यहाँ पे आ गया 2h प्लस आर। ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 14, 2 इंटू एच की वैल्यू 2 प्लस आर है 14। सो गाइज यहाँ पे सॉल्व करो, 7 1 7, 7 2 14, क्या बचता है 22 इंटू 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 4। अभी हम पूरा ही सॉल्व कर लेते इसको। 2 इंटू 2 4 प्लस 14 18 हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आ गया 44 इंटू 18। अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 44, 4 8 जा 32, कैरी 3। ओके, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, अगेन सेम नंबर आने वाले हैं, एडिशन करते हैं 7 2 8 9 और यहाँ पे आ गया 7। तो इसका आंसर कितना आ गया, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी नहीं लिखा हमने आंसर। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर अ लीड 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है और अगला प्रैक्टिस सेट आपके लिए जल्दी आ जाएगा। ओके, सो लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।